श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 11 जीव विज्ञान, विषय जीव विज्ञान। अगले दिन का हम पढ़ चुके हैं वर्गीकरण की आवश्यकता। सभी जीवित जंतु जातियों का अध्ययन अलग अलग संभव नहीं है। इनका कहना है सभी जीवित इतने प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर विद्यमान हैं जिनका अध्ययन अलग अलग संभव नहीं है। अतः अध्ययन की सुविधा या सुगमता के लिए उनकी समानताओं मतलब समानता अंतर परिवर्तन या विभिन्नता अंतर परिवर्तन की उपस्थिति के आकार एवं वितरण के आधार पर अलग अलग छोटे बड़े समूहों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है तथा एक निश्चित नाम प्रदान करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। उसके बाद हेडिंग है वर्गीकरण का महत्व। वर्गीकरण का महत्व। उसके बाद हेडिंग नंबर पहला है अध्ययन की सरल प्रक्रिया। अध्ययन की सरल प्रक्रिया। अध्ययन की सरल प्रक्रिया। अनगिनत जंतु जातियां जंतु जगत में विद्यमान विद्यमान हैं। मनुष्य इनका अलग अलग अध्ययन अलग अलग अध्ययन अपने जीवन काल में भी नहीं कर सकता। वर्गीकरण का महत्व क्या है? पहला नंबर हेडिंग है अध्ययन की सरल प्रक्रिया। इसमें है आगे अनगिनत जंतु जातियां मतलब इतने प्रकार के पृथ्वी पर इतने प्रकार के अनगिनत जंतु हैं। जंतु जातियां जंतु जगत में इस पृथ्वी पर विद्यमान यानी मौजूद हैं। मनुष्य अगर इनका अलग अलग अध्ययन अपने जीवन काल में भी नहीं कर सकता। इतने प्रकार के जीव जंतु हैं
मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में अगर इनका अध्ययन करना चाहे तो इन्हें वह अध्ययन करने में असमर्थ हो जाएगा। इतने प्रकार के जीव जंतु हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में भी इन्हें पूर्ण नहीं कर सकता है। अतः समानताओं या विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्नताओं समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर समस्त जंतुओं को छोटे बड़े समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। इनका कहना है अतः समानताओं, इनमें विभिन्न प्रकार की समानता होती है, अंतर परिवर्तन तरह तरह के एवं विभिन्नता भिन्न भिन्न आकार प्रकार के आधार पर समस्त जंतुओं को छोटे बड़े, कुछ छोटे और बड़े समूहों में इन्हें विभाजित यानी अलग कर दिया जाता है। वही है अतः समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर समस्त जंतुओं को छोटे बड़े समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। उसके बाद हेडिंग है पदानुक्रमी वर्गीकरण। पदानुक्रमी वर्गीकरण या वर्गीकीय क्रमबद्धता। क्रमबद्धता लीनियस प्रणाली के अंतर्गत लीनियस प्रणाली के अंतर्गत
अंतर्गत जंतुओं को निम्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पदानुक्रमी वर्गीकरण या वर्गीकीय क्रमबद्धता, इसमें लीनियस कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत जंतुओं को निम्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद है हेडिंग नंबर पहला है जाति। जाति यह वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई है। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई है। कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने वाली एक जाति के वातावरण में रहने वाली एक जाति के जीवों में असमानता आ जाती है। और उपजातियां बन जाती हैं। उपजातियां बन जाती हैं। कई जातियों के समस्त प्राणी जिनके कुछ विशेष
कुछ विशेष लक्षणों में समानता मिलती है। समानता मिलती है। एक वंश या जीनस के अंतर्गत रखे जाते हैं। पहला नंबर हेडिंग है इसमें जाति। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई है। जाति में इन्हें 6 भागों में या 7 भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण का महत्व तो इसमें है, पहला नंबर है यह वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई। कौन? जाति। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने वाली, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग वातावरण में रहने वाली एक जाति के जीवों में असमानता आ जाती है। कुछ न कुछ उसमें अंतर परिवर्तन आ जाते हैं, असमानता आ जाती है और उपजातियाँ बन जाती हैं। एक दूसरे प्रकार की जाति बन जाती हैं। कई जातियों के समस्त प्राणी, कुछ ऐसी जातियां हैं जो लिखा है कई जातियों के समस्त प्राणी जिनके कुछ विशेष लक्षणों में समानता मिलती है। कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ लक्षण में इनके समानता मिलती है। एक वंश या जीनस के अंतर्गत रखे जाते हैं। वर्गीकरण जाति है। वर्गीकरण का महत्व है, पहला नंबर है यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। पहली इकाई है जाति। इन्हें जाति के समूहों में अलग अलग, जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ये भी जंतु हैं, लेकिन गाय एक अलग जाति की है, घोड़ा एक अलग है और भैंस एक अलग जाति के हैं। जाति एक ही है लेकिन पशु अलग अलग हैं। तो यह वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई है मुख्य, जिन्हें अलग अलग, लेकिन लिखा क्या गया है, कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग वातावरण में रहने वाली एक जाति के जीवों में असमानता आ जाती है। इसमें वातावरण का मुख्य है, जाति के जीवों में असमानता आ जाती है और उपजातियां बन जाती हैं। कई जातियों के समस्त प्राणी जिनके कुछ विशेष लक्षणों में समानता मिलती है। इन्हें एक वंश या जीनस के अंतर्गत रखा जाता है।